नमस्कार दोस्तों, टीम मार्बल दुनिया आज पहुंची है मकराना और हमारे साथ हैं दिलीप जी सैनी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम आपको जो जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं वो लेके आए हैं मार्बल से बने हुए मंदिरों के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इसमें आपको मंदिर से रिलेटेड मैक्सिमम जो आपकी क्वेरीज होती हैं, जो आपकी जिज्ञासाएं होती है, वो शांत करने की कोशिश हम करेंगे। तो जो ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, खूबसूरत मंदिर आपके घर के लिए, आप इसमें ठाकुर जी को विराजमान करें। तो सर सबसे पहले मंदिर की जो एकदम बेसिक चीज़ें होती है, जैसे मंदिर जब आप अगर सेल करते हैं तो उसका प्राइसिंग का बेस जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले सर जैसे इसकी लंबाई वो चौड़ाई नपी जाती है, ठीक है, मंदिर की, ठीक है। जैसे ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई, अधिकतर तो इसी के हिसाब से और हाइट के हिसाब से ही बिकता है ज़्यादातर। यानी कि जो इसकी आप जो सर कहना चाह रहे हैं उसका मैं जो अर्थ समझ रहा हूँ वो ये है कि ये जैसे 21 इंची और 15 इंची, बिल्कुल बिल्कुल, ये नाप के हिसाब से। जैसे ये 15 इंच जो आप इसका देख रहे हैं, ये तो हो गई इसकी चौड़ाई, हाँ। और ये हो गई जो 21 इंच होगी इसकी लंबाई। तो इस लंबाई और चौड़ाई के बेस पे ही इसी हाँ। प्रोपोर्शन में, इसी एवरेज में ही इसकी हाइट तय होती है। उसमें कोई ज्यादा अंतर कभी कोई भी दूसरा जो मंदिर बनाने वाला व्यक्ति है वो करता नहीं है, हाँ। इसलिए नापने का जो तरीका होता है वो हमेशा होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर इसकी प्राइसिंग तय की जाती है। तो मंदिर आप देखेंगे तो कुछ मुख्य भागों में आप इसको बांट सकते हैं। सर इस पोर्शन को क्या कहते हैं? ये नीचे का पोर्शन, ये पेटी का पोर्शन है, इसको पेटी बोला जाता है। ये जो नीचे दराज होती है ना, वो सामान से रखने के लिए, अगरबत्ती। अगर आप देखें तो इतना शानदार खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है कि आप इसमें अपने नियमित जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, आरती की पुस्तकें, धूप वगैरह, वो सारी आप अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस पोर्शन को बोला जाता है पेटी। इस चीज को क्या बोला जाता है? इसमें मूर्ति रखते हैं अंदर। अच्छा ठीक है। और ये ऊपर का जो है, इसको मेहराब बोलते हैं शायद ना? हाँ। मेहराब इसी को मेरा फिलर आ गया ना, ये तो पूरा हाँ। मंदिर हो गया है। तो अब देखिए आपकी ये जो मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये हाइट में जैसे ऊपर जा रहा है, ये डिजाइन है हर मंदिर की अलग अलग बनाई जा सकती है, सबकी अलग अलग बनावट आती है इसमें। और ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन भी मिल सकता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप की डिजाइन पसंद आ गई है, आप चाहते हैं कि मेरा मंदिर उसी प्रकार का बने, तो उसी प्रकार की बना के देने की यहाँ पे भी सुविधा मकराना में आपको सर के यहाँ मिल जाती है। तो सर अब एक दूसरी चीज आप हमें ये बताएं कि अगर मान लो ये मंदिर कोई व्यक्ति अपने घर के लिए ले जाना चाहता है, तो उसमें प्राइसिंग और कौन कौन से फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे? तो सबसे पहले तो इस मंदिर की रेट क्या है? सर ये अभी जैसे ये मार्बल का मंदिर है, ये 3500 रुपये का मंदिर है। 3500 रुपये का मंदिर है, ठीक है। अभी जो आपको दिख रहा है ये मार्बल का मंदिर है, ये 3500 रुपये का है। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से इनकी रेटें हैं। अगर आपको यही मकराना मार्बल का मंदिर चाहिए तो ये मकराना मार्बल का मंदिर कम से कम 9000 रुपये की रेट से चालू होता है इसकी रेट। देखिए अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो मंदिर की रेट डिसाइड होती है उसमें एक अहम भूमिका तो रहती है कि इसमें किस प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये शायद राजनगर व्हाइट है, ये राजनगर पत्थर बना हुआ है, ये राजनगर व्हाइट में बना हुआ। कस्टमर को सस्ता दिखाने के वास्ते पहले यही मंदिर दिखाते हैं उनको। अधिकतर कस्टमर सस्ता मंदिर मांगता है, उसके हिसाब से यही मंदिर दिखाते हैं सस्ता। अगर वो बोलता है कि हमारे को मकराने का पत्थर का चाहिए तो उसके लिए हम उसको पहले बता दें कि भाई उसकी रेट ज़्यादा होगी, तो वो ऑर्डर से बना देते हैं अधिक से, ठीक है। हाँ। तो अगर राजनगर व्हाइट के अंदर में आपको मंदिर चाहिए तो आप देखें कि कम से कम भी 2 से 3 गुना कम दर के ऊपर में आपको वही मंदिर मिल जाता है जो कि मकराना मार्बल में बना हुआ मिलेगा। सेम डिजाइन के साथ में, सेम कलाकारी के साथ में, सेम कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ वैसे ही रहेगा, सेम डिटो बनेगा। लेकिन आप देखिए कि पत्थर की कीमत कितना अंतर डालती है। तो अभी आपको समझने वाली बात क्या है कि जब भी आप कोई मंदिर लेते हैं तो पहले तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो उसकी रेट डिसाइड करती है। उसके बाद में उसमें किस प्रकार की डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, दूसरा फैक्टर हो जाता है वो। तीसरा उसके ऊपर में किस प्रकार की कलाकारी की गई है, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है कि उसमें किस प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इन सारी चीज़ों को अगर आप जागरूक रह करके, ध्यान रख करके और मंदिर का ऑर्डर देंगे तो आपको उसका रेट का फैक्टर समझ में आएगा, ऐसी हमारी आशा है। तो अभी सर जैसे ये मंदिर आपने बताया कि ये 3500 रुपये का बहुत ही क्लासिक, बहुत ही शानदार मंदिर है घर में ठाकुर जी को विराजमान करने के लिए। हाँ जी। तो सर ये अगर मतलब पूरे भारत में आप डिलीवरी कर सकते हैं? हाँ, सब जगह ट्रांसपोर्ट द्वारा पहुंचा देंगे हम। ठीक है। तो अब जब ट्रांसपोर्ट की बात आ जाती है तो ट्रांसपोर्ट इसका मतलब एक खर्च इसमें और जुड़ेगा, तो वो खर्च क्या पार्टी वहन करती है या आप वहन करते हैं? नहीं, वो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज तो पार्टी का ही रहता है। हमारा जैसे 3500 रुपये का मंदिर है, उसके अलावा हमारे पैकिंग चार्ज अलग से है इसके अंदर। अच्छा, इसमें पैकिंग चार्ज अलग से। पैकिंग चार्ज लगभग कितना लग जाता है? जैसे पैकिंग चार्ज, जैसे ये छोटी साइज है, छोटी साइज का जैसे 500 रुपये में पैकिंग हो जाती है, ठीक है। अगर इसमें जैसे साइज बड़ी होगी तो बड़ी साइज के अलग पैसे हो जाएंगे।
तो आपके घर तक ये मंदिर सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए यह जरूरी है कि जो इसको पैक करने की विशेषज्ञता है वो इस्तेमाल में लाई जाए। 500 रुपये का लगभग इसका पैकिंग चार्ज आ जाता है, जिसमें एकदम सुरक्षित बिना खंडित हुए आपके घर तक पहुंचता है। तो पैकिंग चार्ज अलग है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग है। और क्योंकि वापस से एक बार शुरू से समझ लेते हैं, 35 रुपये जैसे मंदिर हो गया, पैकिंग चार्ज लगभग आप मान लो कि इस साइज के लिए 400 से 500 रुपये हो गया। हाँ जी। उसके बाद में आप भारत में जहाँ पे भी हैं, आप फोन पे बात करेंगे तो आपको लगभग आइडिया लग जाएगा। सर बता देंगे कि भाई वहाँ तक जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या है, पैक करके उसमें लोड कराने तक की जिम्मेदारी सर की है, वो प्रॉपर्ली आपके वहाँ तक पहुँचाएगा, गंतव्य तक पहुँच जाएगा। तो ये तीसरा चार्ज उसमें ट्रांसपोर्टेशन का शामिल हो गया। बिलिंग में जीएसटी तो खैर है ही है, वो कहने की बात ही नहीं होती है। तो इस तरह से ये एक शानदार मंदिर आप पूरे भारत में कहीं से भी ऑर्डर करें, सर आपके यहाँ पे डिलीवर करवा सकते हैं। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।